अवतार दो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। तुम ही धर्म की नाव बनाई, तुमने धर्म की ये नाव चलाई, तुम ही धर्म की नौका बनाई। बार बार तुम पारे लगाई, अब क्यों देर लगाए हो। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। निज जन दुखी को तार दो, निज जन दुखी को तार दो। अवतार लो, अवतार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने सभी को दर्शन दिए। शंखनाद की ध्वनि हो रही थी। हाथ में गदा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हाथ में प्रभु दर्शन देने लगे और सभी देवताओं को आश्वासन देने लगे। मेरे नारायण, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। हे प्रभु, ये राजा कंस बाल हत्या कर रहा है। अगर ये इसी प्रकार बाल हत्या करता रहा तो प्रभु मैं धरासन को छोड़ करके रसातल को चली जाऊंगी। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। शेर सैया पे पड़े हो, किस अनूठे रूप से, क्या हृदय हिलता नहीं ये दुखभरी आवाज से। अरे उठ पड़ो, जाग पड़ो, ये शेष सैया छोड़ दो। हो सके प्रभु जिस तरह दुश्मन के मुख को मोड़ दो। प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जाहो सकल सुर घर भय त्यागी, धरे हो नर तन में तुम हित लागी। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दे दिया। योग सत्य आयुष कह दिया, यह कहे गवन देवन को कीना। भगवान ने आश्वासन में समझा दिया देवताओं को कि चिंता न करो, आते हैं तुम्हारी पुकार सुन के देवकी माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। इधर देवता दुहाई दुहाई करते हैं, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु नारायण भगवान की जय हो, जय हो नारायण भगवान की जय हो। माँ पृथ्वी, ये नारद जी, भगवान ने कहा है कि इस मृत लोक में जन्म लेकर के आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं हम और आप चले ब्रज में जाएंगे। कोई मोर बनेंगे, कोई मंदिर बनेगा, कोई लता पता, कोई मन सुखा, कोई ब्रज गोपी बनेगा। सभी भगवान की लीला में आनंद लेंगे। क्यों नहीं नारद जी, बड़े धन्य भागे हैं जो प्रभु अवतार लेकर के आ रहे हैं। हाँ, मैं भी उनके बाल स्वरूप के दर्शन करूंगी। जय हो, जय हो, जय। हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनाया सब वेद बनंता। सातम पुत्र की खबर सुनाई, और सुनते ही कंस आतुर उठ धाई।
दीवान जी, दीवान जी, सातवां पुत्र गर्भ में छीण हो गया। दीवान जी, सातवां पुत्र गर्भ में छीण हो गया। क्या कहा? सातवां पुत्र गर्भ में खीर बन गया? अरे ये तो बहुत बेकार हुआ। महाराज की जय हो। अरे हाँ सरकार। क्या हुआ? सरकार, जो सातवां पुत्र था वो गर्भ में ही छीड़ हो गया, क्या गर्भ कहा? में ही नष्ट हो गया। जो सातवां पुत्र जन्म लेकर के आने वाला था वो गर्भ में ही खीर हो गया। जी जी जी। ये बहुत अच्छा हुआ। उसको पता था और मैं गर्भ से बाहर जाऊंगा तो अपने मामा कंस के हाथों ही मैं मारा ही जाऊंगा। उससे पहले ही मैं जल बसता हूँ। बहुत अच्छा हुआ। तो सुनो, अब 8वें की बारी है। जी सरकार, 8वें की बारी। तो मेरा संगीत होना चाहिए। हाँ, अब तो आपका काल आ गया, कौन आ रहा है? खोपड़ी पे मंडरा रहा है। तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं, हमारी खोपड़ी पे घूम रहा है। कोई बात नहीं। मेरा संगीत होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा शत्रु निकल के नहीं जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेरा संगीत। संगीत? हाँ। संगीत में? संगीत में नहीं, यहाँ पर अनेकों योद्धा लगा दो, अनेकों पहरेदार लगा दो। जो मेरा वो है ना दुश्मन, यहाँ से निकल के नहीं जाए, उसे मैं अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि पहला गाना गा के लगाना है संगीत में, ऐसा ही सोच रहा था। कोई सोच रहा नहीं, था। संगीत 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 होगा। संगीत पहला लगेगा। ठीक है। आप चिंता मत करो सरकार, मेरे पहले में से हाथी भी पैर नहीं रख सकता। हाथी हाथी हाथी। हाथी। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। हम विश्राम। ए मंत्री, कहिए दीवान जी, मंत्री, कहिए क्या बात है दीवान जी? सरकार क्या कह गए हैं सुना है? सरकार के पास आप रहते हो, हम तो रहते नहीं, हम तो डोरी माने हैं। क्या खबर दी है? आपने क्या कानों में लीड लगा ली थी? ये सुनाई नहीं पड़ रहा था क्या कह रहे थे? गुप्त समाचार है। गुप्त नहीं, सबके समाचार, सबके सामने कहा है कि पहरा संगीन लगना चाहिए। अच्छा, कोई भी पहरे में से अंदर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि काल आने वाला है उनका। क्यों नहीं दीवान जी? तो पहरा लगाओ। दीवान जी, हाँ। हमने 16,000 सैनिकों को लगा रखा है। अच्छा महाराज का दुश्मन कहीं से भी नहीं निकल सकता है। अच्छा। हाँ। तो पहरा कैसे लगाते, लगा के दिखाओ। हाँ लगाते हैं, पर हमें अभी इस समय पहरा लगाओ, पहरा। पहरा हाँ। जागते रहो। भागते रहो। और कैसे लगता है? अबे घर वालों को बुलाया, घर वालों को नहीं, पहरा लगा रहा है। ये सेना बैठी हुई है, हाथ उठाएंगे जब ही सुनाई पड़ेगा इनको। अच्छा, हाँ, बड़ा होशियार है। जागते रहो। होशियार ऐसे, होशियार, खबरदार, होशियारपुर, जागते रहो। पूरा होशियारपुर। होशियार, खबरदार, पहरे पे खड़ा है पहरेदार। पहरेदार, कोई भी नहीं रह सकता, पर मुझे नींद आ सकता। नींद आ रही है? अब मुझे नींद आ रही है, सत्य कह रहे हो। अब मुझे सो जाना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक करके सोइए। ठीक है दीवान जी। नींद आ रही है। ऑल आउट लगाना। ऑल आउट लगाऊंगा मैं। मच्छर खा जाएंगे, बहुत खतरनाक है। मिट्टी का तेल ले आया हूँ, अभी धुआं करता हूँ। मिट्टी का तेल से? हाँ। मैं कोई भैंस हूँ या गाय हूँ मिट्टी का तेल का धुआं करेगा? अरे मैं वो हूँ, ऑल आउट लगा, ऑल आउट। मंगाइए अभी। नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है।
तू जब तकिया प्रभु तकिया बन जा। अपनी माया चलाई, सब दूतन को नींद है आई। प्रभु ने अपनी ऐसी माया चढ़ाई कि सभी के पहरेदारों के आंखों में नींद आ गया और वो सब सो गए। जिस समय भगवान का अवतार हुआ था वो कौन सा महीना था? क्या नाम था महीना? भादों का। काली अंधेरी रात, घनघोर घटाई छाई हुई, नैनी नैनी बूंदें पड़ रही थी। भगवान का जब अवतार हुआ मथुरा में तो देवकी बसदेव जेल में रो रहे, उनकी आंखों में आंसू हैं। इधर देवकी रो रही है, तड़प रही है। आज 7 पुत्र हैं, 7 पुत्रों के होते हुए भी एक पुत्र उनके पास में नहीं। बस 8वें की बारी। सोच रही है कि 8वां अगर एक बच्चा हमारे पास में बच जाए तो हमारे कुल का नाम चलेगा। बस चले तो बात बने कैसे? देखिए क्या कह रहे हैं वसुदेव, क्या कह रही हैं देवी। अंदर जेल में दर्शन कीजिए आप देखिए वसुदेव का फिर है कि कैसे वसुदेव रोके देवी से क्या कह रहे हैं। देवी रोके वसुदेव से क्या कह रहे हैं? हे देवी, इस राजा कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार दिया, पर ये देख रहे हैं कि आज का जो दिन है, ये आज की रात कुछ ना कुछ करने वाली है देवी। हे स्वामी, आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि राजा कंस से मेरा ये पुत्र बच सके। हे देवी, अगर सिंह के सामने शिकार हो तो वह सिंह शिकार करे बगैर रह नहीं सकता। जो विधान ने लिख दिए, छठी रात के अंक, ये राई गड़े ना तिल बड़े, रह के जीव निसंग। देखिए जो परमात्मा ने लिख दिया है ना, वो तो हम सबको भोगना ही पड़ता है। हमने पूर्व जन्म में कुछ कार्य ऐसे कर दिए जिससे कि हमारे जीवन में इस जन्म में पुत्रों का सुख नहीं है। तुम शांति बनाओ, परमात्मा अवश्य हम पर और आप पर कृपा करेगा। निज मन मुकुर देव की देखो, शरद चंद्र पूरन सम देखो। हे पिय उपाय कछु कीजे, अब के ये बालक रख दीजे। हे स्वामी, आप कोई ऐसा उपाय करो, कम से कम इस पुत्र को तो बचाओ। हम मेरो सत्य धर्म अब जाए तो जाए, पर नाथ ये बालक जान ना पाए। और स्वामी, चाहे हमारा धर्म चला जाए, परंतु इस पुत्र को आप कैसे भी कैसे करके बचा लो। ये देवकी, कहाँ करूं मैं कछु प्रयत्न न पाऊं, कौन भात ये गर्भ दुराऊं। हे देवी, मुझे तो कोई जतन नहीं आ रहा है कि मैं इस बालक को किस प्रकार से बचाऊं। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, नार में तोके, 7 तालों के अंदर बंद है, और आप कहती है इसे बचाओ। अब तो प्रभु के हाथ में है। अगर आपका हृदय बार बार इस बच्चे के लिए कह रहा है तो परमात्मा कोई ना कोई कृपा हम पर और तुम पर दोनों पे करेंगे। देवी धीरज रखो। सिर ऊपर बैठे रखवारे,
पायन जड़े निगड़ के तारे। हमारे सिर के ऊपर पहरेदार चारों तरफ जेल के बाहर लगे हुए, पैरों के बीच में हथकड़ी पड़ी हुई है देवी, मैं कैसे बचाऊं? पष्टवाल की सुध करत दंपति दुखित विचार, अति आकुल भय कंस के ड्रगन चली वयधार। और देवी, इस राजा कंस के अत्याचार से यह मथुरा की नदी तो उल्टी बह रही है,